नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के जो निःशुल्क कैंप लगाए जाते हैं, उनमें एक डॉक्टर देखी जाती हैं, डॉक्टर नियति धवन। लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में वो काम करती रहती हैं। उन्हीं से आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे पूरे चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके की शुरुआत करी और कब से उन्होंने शुरुआत करी? जी। जी, नमस्कार। मैं 2010 से चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ और बहुत सारे आस-पास के गाँव में और ऐसी जगह पे कैंप्स लगाते थे हम। एमएमएसआई हो गया, बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती थी, उस तरीके के हम कैंप लगाते थे। आस-पास के जितने भी गाज़ियाबाद के आस-पास जितने गाँव हो गए या गुड़गाँव के आस-पास के जो एरिया होते हैं, उन सारी जगह पे हम लोग कैंप लगाते थे। महीने में हमारे कम से कम 3 कैंप तो हो जाते थे। उन कैंपों के माध्यम से किस तरह के इलाज आप उन लोगों को दे देते हैं? जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ईएनटी सर्विसेज़ देना स्टार्ट किया था। हम नाक, कान, गले की दवाइयाँ, नाक, कान, गले का इलाज और इस तरीके के इसके अलावा हम मेंटल हेल्थ पे काम करते थे। जब स्टार्ट किया था तो मेंटल हेल्थ में जैसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गई या उनको किसी तरह का ड्रग्स देना हुआ या किसी डॉक्टर की हेल्प लेना हुआ, इस तरीके के काम शुरू में हमने स्टार्ट किया था। धीरे-धीरे करते-करते अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़ गए हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। जैसे आई सर्जरीज़ हो गई, हार्ट में सर्जरीज़ हो गए, इसके अलावा और बहुत सारी जो सर्जरीज़ होती हैं, जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट हो गए या अब तो एजुकेशन सिस्टम में भी आ गए हैं, एजुकेशन में भी बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो गए हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के संचालक हैं। उनके साथ मिलकर आप जो है, जो नाक कान गले के जो ऑपरेशन होते हैं, वो निःशुल्क आप कराती हैं, आपकी एनजीओ कराती है। तो ये एनजीओ जो अवेकन इंडिया है आपकी, ये आपने कब बनाई और क्या उद्देश्य था इसे बनाने का? जी। डॉक्टर बीपीएस त्यागी मेरे काफ़ी सीनियर हैं और जब मैं उनके साथ काम करना स्टार्ट किया था, तो हम लोग ऐसे ही गाँव-गाँव में जाके कैंप लगाते थे। तब तक हमारी एनजीओ रजिस्टर नहीं हुई थी। उसके बाद हमने एनजीओ रजिस्टर करी 2015 में। 2015 में रजिस्टर करने के बाद हम ऑन द पेपर्स दिखने लगे। हम हर साल कैंप लगाते हैं। मेरे ख़्याल से 15-20 साल होने वाले होंगे। हम एक तो 7 अप्रैल से जो कैंप लगाते हैं, जिसमें हम 100 से 150 ऑपरेशन, 250 ऑपरेशन तक भी करते हैं। जो पूरा अप्रैल मंथ में हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वो ईयर ट्रम सर्जरीज़ होती हैं, जो बहरे हो जाते हैं, उनका हम फ्री में कान का इलाज करते हैं, कान के पर्दे बनाते हैं या उनको और किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, नाक, कान, गले से रिलेटेड, वो तो हम हर साल करते हैं। इसके अलावा भी हम जैसे आस-पास के गाँव में कैंप लगाते हैं ईएनटी के या मेंटल हेल्थ के, जहाँ पे साइकोलॉजिकल सर्विसेज़ की ज़रूरत होती है, कुछ उनके टेस्ट की ज़रूरत होती है, डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है या उनकी काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत होती है, तो वो सारे सेशंस हम हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के साथ जुड़ के ये चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अवेकन इंडिया जब आपने बनाई और अब लगातार अवेकन इंडिया के आप जो काम कर रहे हैं, 2015 में आपने बताया कि अवेकन इंडिया आपने रजिस्टर कराई। उसके बाद से लगातार किस तरह के कार्य अवेकन इंडिया कर रही है? जी। अब एक में 2015 से तो पहले हम ईएनटी के कैंप्स करते थे और मेंटल हेल्थ ही करते थे। अभी इस टाइम पे एनजीओ एजुकेशन सिस्टम पे भी काम कर रही है। बहुत सारे बच्चों को जिनको एजुकेशन के लिए फ़ीस की कमी हो जाती है या उनके घर में पैसे नहीं होते उनको पढ़ाई करने के लिए, आगे बेसिक एजुकेशन पार कराने के लिए, तो उसमें हम उनको फंडिंग करते हैं या उनके कहीं किसी स्कूल में एडमिशन्स करवाने होते हैं, तो उस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, उसमें भी एनजीओ आगे आई है। डासना जेल है जैसे, यहाँ पे इस तरीके के काउंसलिंग सेशंस होते हैं, तो कैदियों के लिए या उनके लिए मेडिकल हेल्थ ट्रीटमेंट होते हैं। यहाँ तक तो एनजीओ ने, अवेकनिंग इंडिया एनजीओ ने अभी डासना जेल में अपना ओटी बना के उनके ऑपरेट किए कान के पर्दे। पहले ऐसा नहीं होता था। जेल में ओटी बनाने वाले शायद हम पहले या दूसरे लोग होंगे जिन्होंने जेल में ही ओटी बना के ऑपरेट किया। तो उस टाइम पे डॉक्टर साहब की काफ़ी टीम रही, जो जेल में ही जाके, क्योंकि ऐसा अलाउ नहीं होता है कि जेल में आप ओटी बना सको। तो हमने वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कराई और अपने अस्पताल में जैसे हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल में तो कोई भी अगर ऐसे आ जाते हैं जो नीडी होते हैं, तो उसको एनजीओ से फंडिंग करके हम उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब महीने में 10 भी हो सकते हैं, महीने में 50 भी हो सकते हैं। बट हम इसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करते हैं कि वो एक्चुअल नीडी है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि वो एनजीओ से बेनिफिट तो लें लेकिन वो इतने नीडी नहीं हो। तो हम ये ज़रूर चेक कर लेते हैं और उनकी ज़रूरत कितनी है, मतलब उनको ट्रीटमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो उनकी जो ज़रूरत होती है उसका किस तरीके से पता चलता है? अवेकन इंडिया या जो आपकी टीम है वो किस तरीके से पता करती है कि जो वो पूर पर्सन है वो वाक़ई में पूर है या नहीं है? एक तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड का थोड़ा-सा हम चेक करते हैं, दूसरा उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। सपोज़ जैसे कोई कान का पर्दा बनवाना है, तो पहले तो हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं कि कान का पर्दे की कंडीशन है क्या? बनने लायक है, नहीं है, या इनको हियरिंग एड देके ही काम चलाना पड़ेगा। तो फिर इस तरीके की अगर सर्जरी होती है, तो वो तो हमारे हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के थ्रू हो जाती है। बट कई बार हियरिंग एड देना पड़ता है, तो उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो उसमें फिर एनजीओ अपनी तरफ से फंड्स
प्रोवाइड कराती है कि उनको हियरिंग एड फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। तो इस तरीके से पहले उनका मेडिकल बैकग्राउंड चेक होता है, दूसरा उनका फैमिली बैकग्राउंड चेक होता है कि कितने मतलब कितनी आमदनी गरीब रेखा के नीचे है या कैसे है, यानी घर में कौन अर्निंग मेंबर है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट्स खुद भी थोड़ी बहुत पैसे दे सकते हैं, पूरी तरह वो नहीं हो चाहते, तो कई बार 10% 20% जो वो दे पाते हैं वो दे देते हैं, बाकी हेल्प हमारी एनजीओ कर देती है। लेकिन इंडिया को जो फंडिंग लोग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? अवेकनिंग इंडिया को बहुत सारे लोग बहुत अच्छे मतलब हैं जो डोनेट भी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें डोनेशन नहीं मिलता है, तो हम इसलिए अपील करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमें डोनेशन देंगे, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएँगे। जो हमारे एंड से हो पाता है, वो हम कर पाते हैं। जैसे हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल है, कई बार हमें डोनेशन नहीं होता, बट हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल जो है वो अपनी तरफ से, अपने उससे ट्रीटमेंट और ऑपरेशन की कॉस्ट देता है। उसमें कई बार लगातार नहीं आप देख रहे होंगे एनजीओ को जो है सरकार भी फंडिंग करती है, तो क्या आपके एनजीओ को सरकार के द्वारा कोई फंडिंग होती है? नहीं, अभी कोई फंडिंग नहीं मिलती है, हमें सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिल रही है। आप देख रही होंगी लगातार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में तो आप काम कर रही हैं, मगर देश में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। क्या अवेकन इंडिया शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है? जी, अवेकनिंग इंडिया शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम बहुत सारे स्कूल्स से मिल रहे हैं, जो कम से कम अगर 4 से 5 बच्चों का भी अगर वो अपने अपने लेवल पे थोड़ा वो डिस्काउंट कर सकें और थोड़ा फंडिंग हम कर सकें, तो एटलीस्ट देश के सारे बच्चे पढ़ लिख सकें। इसकी तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हर सीएनटी हॉस्पिटल के संचालक हैं डॉक्टर बीपी त्यागी जी, नाक कान गले के स्पेशलिस्ट हैं। आप भी एक डॉक्टर हैं, तो आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? वैसे मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, और इसके अलावा हम लोग काउंसलिंग सेशंस भी कराते हैं, मेंटल हेल्थ के भी काम करते हैं। तो मैं उस काउंसलिंग सेशंस में भी पेशेंट्स को देखती हूँ जिनको मेंटल काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, तो वो सब भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आप देख रही होंगी कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसका ज़्यादातर इफेक्ट जो है धूल मिट्टी के माध्यम से जो है स्किन पे पड़ता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या अवेयरनेस करनी चाहेंगे स्क्रीन को लेकर? जी, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप एक नॉर्मल बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग और बहुत ज़्यादा एड्स पे मत जाएँ, और आप एक बेसिक एक अच्छा फेस वॉश अपना रखें फेस हाइजीन के लिए। दूसरा ये कि आप सनस्क्रीन लगा के जाइए, स्किन को एक प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। तो इस टाइम पॉल्यूशन में आपको कोई ना कोई लेयर लगाने चाहिए। अभी हमारे जैसे कि अ, टोनर है, सीरम है, हम कई सारी चीज़ों को लगाने के लिए बोलते हैं। तो जब आप वो लगाते हो और उसके ऊपर सनस्क्रीन की एक लेयर लगाते हो, तो स्किन पे आपके प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है। इसके अलावा अब तो धूप चली गई है, तो आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इस वेदर में बहुत ड्राइनेस होती है जिसकी वज़ह से स्किन एलर्जीज़ हो जाती है, तो आप ड्राइनेस के लिए अच्छे मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर सकते हो। आप देख रहे होंगे कि देश में जो है अभी तक यही माना जाता था कि जिन लोगों पर पैसा नहीं है, धन की कमी है, वही लोग जो है डिप्रेशन के माध्यम से सुसाइड कर रहे हैं। मगर अब देखा जा रहा है आईएएस, आईपीएस तक भी जो सुसाइड कर रहे हैं। उसकी वजह स्ट्रेस है, उसकी वजह से ओवरलोड है, ओवरवर्क है, और इतना प्रेशर है, डेडलाइन्स हैं, जिसकी वजह से लोग इस तरीके की चीज़ों को झेल नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना, या तो आप इतना काम ले रहे हो और आपकी कैपेसिटी उतना है नहीं करने की, या फिर ये है कि उनको भी आस-पास से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जो इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं और उनको सुसाइड करना पड़ रहा है, इट मीन्स उनको आस-पास में उनको या तो काम करने नहीं दिया जा रहा है उनके हिसाब से, और या फिर ये कि उनको कोई सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो थक हार रहे हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ को इंडिया में कहीं न कहीं बहुत पीछे रखा जाता है, उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, जो कि देनी चाहिए। अगर ये बाहर के देशों में ये चीज़ बहुत ईज़िली प्रोवाइड कराई जाती है और इसकी इम्पोर्टेंस भी है लोगों के, बट इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है। मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें इंडिया में ज़्यादा पाई जा रही हैं। अवेकन इन इंडिया को लेकर क्या अपील करनी चाहेंगे? क्या लोग किस तरीके के लोग आपसे जुड़ने चाहिए? क्या कहना चाहेंगे अवेकन इंडिया के लिए? अवेकनिंग इंडिया के तौर पर मैं आप लोगों से एक विनती ये करना चाहती हूँ कि आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपको किसी को अप्रोच करना है तो उसमें बिल्कुल ना झिझकें। किसी काउंसलर से मिलना चाहिए, मिलने की रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर मिलिए, उसमें पीछे मत हटिए, और ये मत सोचिए कि इसके मेंटल उसमें तो डॉक्टर पागल मरीज़ जाते हैं, जिनको पागल होते हैं, उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हम तो नॉर्मल हैं। तो ऐसी सोच मत रखिए। काउंसलिंग की ज़रूरत, इस चीज़ों की ज़रूरत हर किसी को हो सकती है और हर किसी स्टेज पे हो सकती है। जब भी स्ट्रेस आए, आप किसी न किसी को अप्रोच करिए और अपने आप को ठीक रखिए। फिज़िकल लेवल पे मैं चाहूँगी कि अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज़ हमारे पास आ सकते हैं। हमारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं और सारी चीज़ें हैं, आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं। उनके थ्रू हमसे आप मिल सकते हैं। इसीलिए जो लोग हमें फंडिंग करते हैं, जो लोग हमें डोनेट करते हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो पर्दे के पीछे हैं
और उनकी मदद से हम बहुत आगे जा रहे हैं। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने अभी तक हमें सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीति धवन, लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करती रही हैं। उसके बाद सन 2015 में इन्होंने अवेकन इन इंडिया नाम से एक फाउंडेशन बनाई, जिसकी ये फाउंडर है। लगातार उसके माध्यम से भी अब चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं। जेल में जो पेशेंट होते हैं उन्हें देखने के लिए बहुत कम लोग मौजूद होते हैं, मगर इनकी टीम लगातार वहाँ विजिट करती है। वहाँ के जो ऑपरेशन की जरूरत होती है ऑपरेशन करती है। अगर दवाइयों से कोई बीमारी खत्म की जाती है तो वो दवाइयों से ही बीमारी की दूर की जाती है। लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में काम करती रही हैं। अब इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो लोगों को ज़रूरत है, जो लगातार आप देखते आ रहे हैं कि देश में जो एनजीओ जिस तरीके से काम करती हैं, सभी क्षेत्रों में वो काम करती है। अब अवेकन इंडिया भी आपको दिखाई देगी। लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में तो लंबे समय से काम कर ही रही है, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेगी और अन्य जो ज़रूरत है देशवासियों की, उसमें भी वो काम करेगी। लगातार हमारे साथ बात करती रही डॉक्टर नीति धवन, लगातार हमारे से संपर्क रहा और लगातार हमसे जानकारी देती रही कि किस तरीके से डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। आजकल तो जो है आईएएस, पीसीएस भी जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्किंग है, उसको लेकर वो टेंशन में आ जाते हैं। मगर उन्होंने साफ तौर ये भी कहा कि जो काउंसलिंग है वो भी कर लेनी चाहिए। जो अपना मित्र है, अपनी माँ है, बहन है, किसी से जिससे भी वो अपने दिल की बात रख सकती है, तो वो उससे काउंसलिंग कर ले तो मन हल्का हो जाता है। साफ तौर पर इनका ये कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं सुहेब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।